Hello everyone, myself Mohammad Hussain, MBBS first year student from Dr. RML IMS लखनऊ। ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत आ रहा था ये कि भैया किसी यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट का इंटरव्यू कराइए आपके चैनल पे, क्योंकि जो स्टूडेंट यूपी बोर्ड से होते हैं उन्हें मतलब बहुत दिक्कत होती है, इंग्लिश में भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो मेरे दोस्त ही हैं, सरफराज नाम है उनका, उनके पहले अटेम्प्ट में नीट में 68 मार्क्स थे और फाइनली वो अपनी मेहनत और डेडिकेशन के बल पे 645 मार्क्स गेन कर पाए। तो आइए उनसे मिलते हैं। सरफराज भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप बताएं कि आप शुरुआत में, जैसे कि आप बता रहे हैं आपके 68 मार्क्स थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आपने 68 मार्क्स से 645 मार्क्स तक आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? आप अपनी जर्नी थोड़ा शेयर करें ताकि जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उन्हें आपसे मोटिवेशन मिले, वो भी अच्छा कर सकें, बेहतर कर सकें और सेलेक्ट हो जाएं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन भाई। और यूपी बोर्ड से मैं ही नहीं, जितने भी स्टूडेंट होते हैं, सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो यूपी बोर्ड का जो मेजर बैरियर होता है वो लैंग्वेज का होता है। जैसे हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो हिंदी में पूरा पढ़ते हैं, फिर अचानक से पूरा इंग्लिश में पढ़ना रहता है और ऊपर से एनसीईआरटी की लैंग्वेज भी थोड़ी डिफरेंट होती है, नॉर्मल इंग्लिश नहीं होती है। तो सबसे बड़ा बैरियर तो इंग्लिश ही लगता था मुझे। और हमें बायो में एनसीईआरटी पढ़नी रहती है, बायो और केमिस्ट्री में। और फिजिक्स में क्वेश्चन की लैंग्वेज में भी समझने में दिक्कत होती थी, क्योंकि थोड़ा भी अगर लैंग्वेज समझने में देरी हो जाती थी तो फिर हमारे पास उतना टाइम नहीं होता था। तो मैंने जब स्टार्ट किया था पढ़ना तो मैंने टोटल 3 साल प्रिपरेशन की है। फर्स्ट ईयर को मैं मानता हूँ कि फर्स्ट ईयर जो मेरा था वो इंग्लिश लैंग्वेज समझने में पूरा चला गया और बेसिक क्लियर करने में चला गया, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से था तो मुझे बेसिक का उतना आइडिया नहीं था कि क्या बेसिक होता है। तो बेसिक समझने में और इंग्लिश लैंग्वेज समझने में चला गया। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़रूरी मैं मानता हूँ, मैं जो पढ़ता था, जैसे एनसीईआरटी में पढ़ता था तो उसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड होते थे जो मुझे नहीं समझ में आते थे तो वो मैं गूगल सर्च करके वहीं लिख लेता था। दूसरा क्वेश्चन ये है सरफराज भाई कि कुछ बच्चे अभी जैसे यूपी बोर्ड से हैं, वो 11th या 12th में हैं, तो आपने क्या 11th या 12th से ही तैयारी की थी या 12th के बाद आपने तैयारी की थी? मैंने डिसाइड तो 11th में किया था, 11th के लास्ट में जनवरी में लगभग डिसाइड किया था, लेकिन प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी क्योंकि मेरे नंबर ही बता रहे हैं। 12th के बाद मेरे 68 नंबर थे, फर्स्ट अटेम्प्ट 68 मार्क्स थे, तो मैंने प्रिपरेशन तो नहीं की थी, लेकिन हाँ डिसाइड किया था कि मुझे नीट का एग्ज़ाम देना है। और जितने भी बच्चे अभी तक मतलब यूपी बोर्ड से हैं और वो प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए, तो कोई बात नहीं, आप 12th के साथ बाद भी कर सकते हो और साथ में करना है तो आप साथ में भी कर सकते हो। साथ में करोगे तो बढ़िया ही रहेगा, आपको ड्रॉप कम लेना पड़ेगा। जैसे मुझे तो 2 ड्रॉप लेने पड़े थे, फिर उसके बाद मैं क्लियर कर पाया। एक डाउट ये भी रहता है कि मतलब कुछ लोग जो स्टूडेंट होते हैं 12th कर चुके हैं, उनका बोर्ड में मार्क्स कम रहता है तो वो अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं, नहीं, कम समझते हैं। ऐसा कुछ नहीं। मेरे खुद बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं, 344 नंबर है मेरे बोर्ड्स में, 60% लगभग। हाँ 60 को समथिंग परसेंट है, अच्छे से याद नहीं मुझे, बट इसी के आसपास है। हाँ, तो आप देखिए सरफराज भाई का 60% मार्क्स था बोर्ड में 12th के, और उन्होंने अपनी मेहनत, उनके फर्स्ट में नीट में 68 मार्क्स था और मेहनत से 645 तक पहुंच गए। तो आपका बोर्ड का मार्क्स नहीं डिसाइड कर रहा कि आप सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, आपका मेहनत ही आपको सिलेक्ट करवा सकता है। नीट ऐसा एग्जाम है जिसमें हार्डवर्क, डेडिकेशन और कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। तो सरफराज भाई, मेरा ये एक और क्वेश्चन है कि बायोकेमिस्ट्री तो लगभग सबको आसान लगती है, जो भी स्टूडेंट है, चाहे यूपी बोर्ड के हों चाहे किसी और बोर्ड के हों, लेकिन जो फिजिक्स होती है, फिजिक्स सबको बहुत तकलीफ देती है। तो आप फिजिक्स कैसे मैनेज करते थे? फिजिक्स तो मुझे मतलब पर्सनली मुझे सबसे अच्छी सब्जेक्ट लगती थी तीनों सब्जेक्ट में, क्योंकि कंसेप्चुअल है फिजिक्स और रटना नहीं रहता है, बस लॉजिक लगाओ और आंसर पाओ। और मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में हालांकि फिजिक्स में सिर्फ 22 नंबर थे, लेकिन फिजिक्स मुझे जब मैं क्लास में बैठता था तो फिजिक्स मुझे समझ में आती थी और क्वेश्चन करने में मज़ा भी आता था। और हम लोग के टीचर भी बहुत अच्छे थे, वो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हिंदी में लिखवाते थे, तो इससे हम लोग को बहुत आसानी भी हो गई थी, क्योंकि वो इंग्लिश में नहीं लिखते थे। वो जो भी कंटेंट था, जिस लैंग्वेज में हम लोग बात कर रहे हैं, टॉकेटिव लैंग्वेज में, उसी लैंग्वेज में वो कंसेप्ट भी लिखवाते थे। तो इससे मुझे फिजिक्स में बहुत अच्छा लगने लगा, मज़ा भी आया। क्वेश्चन भी मैंने फिजिक्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। तो फिजिक्स के लिए सबसे मैं पहले ये कहूँगा, अगर आप बिगिनर हो और फिजिक्स का फोबिया है आपको, सबसे पहले आप बेसिक्स क्लियर करो। बेसिक जब आपका फिजिक्स में स्ट्रांग होगा तभी आप फिजिक्स में सर्वाइव कर पाओगे, नहीं तो आपको ग्राफ ही नहीं बनाने आता है, आपको डिफरेंशिएशन ही नहीं आता है, इंटीग्रेशन ही नहीं आता है, तो फिर आप फिजिक्स में मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे और रट के फिजिक्स तो क्लियर नहीं होगी। सरफराज भाई, एक क्वेश्चन और है कि आप बायोकेमिस्ट्री कैसे मेंटेन करके रखते थे? बायो मैं यही कहूँगा, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी को समझो, एनसीईआरटी को जो ऐसे बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल है उनको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करो ना। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना और आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। जो भी आप बुक प्रेफर कर रहे हो, किसी भी बुक से आप कर सकते हो जिसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन दिए गए हैं। और केमिस्ट्री आप कैसे करते थे?
केमिस्ट्री तो मेरी सबसे डरावनी सब्जेक्ट थी मेरे लिए, क्योंकि केमिस्ट्री की वजह से ही मेरा सिलेक्शन 2 साल नहीं हुआ। केमिस्ट्री में यही कहूँगा, तीनों केमिस्ट्री पढ़ने का अलग अलग पैटर्न है। जैसे आपको इनऑर्गेनिक पढ़ना है तो आपको इनऑर्गेनिक में थोड़ा रटना ज़्यादा पड़ेगा, और आप इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, विटेज, चैप्टर का विटेज देखना बहुत। और फिजिकल में तो क्वेश्चन प्रैक्टिस, आप जितना अच्छा, फिजिकल बिल्कुल फिजिक्स की तरह है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और फिजिकल का बेसिक है, आपको मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, फार्मूले रटे होने चाहिए। फिजिकल की भी शॉर्ट नोट आप बना लेना। ऑर्गेनिक में सारी रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं याद करना रहता है। आप ये मत सोचो कि आपको केनीज़ारो या हाफमैन सारी रिएक्शन का मैकेनिज्म याद करना, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमने भी मैकेनिज्म छोड़ के इंटरमीडिएट रट डालते थे, और इंटरमीडिएट ही पूछता है एग्जाम में। 2-3 महीने ही बचे हैं नीट को, तो आप लास्ट 2-3 महीनों में कैसे रिवाइज करते थे इफेक्टिवली? मैं सबसे पहले फिजिक्स में तो शॉर्ट नोट बनाया था, और लास्ट मंथ में सिर्फ शॉर्ट नोट पढ़ता था, क्योंकि पूरी नोट्स पढ़ना तो पॉसिबल ही नहीं है, इतना ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन किए रहते हैं। शॉर्ट नोट पढ़ता था, सॉल्व पेपर लगाता था, और कोचिंग का जो भी टेस्ट पेपर रहता था उसको मल्टीपल टाइम लगाता था। यही मेरा लास्ट में रिवीजन का था। जैसे मैं आज डिसाइड कर लिया कि आज मुझे मैकेनिक्स के सारे फार्मूले लर्न करने, रिवाइज करने, लर्न तो पहले से थे, रिवाइज करने सारे फार्मूले, फिर उससे अप्लाइड मैं क्वेश्चन कर लेता था, और मोस्टली ट्राई करता था मैं PYQs लगाऊं। लास्ट महीने में मैं PYQs ज़्यादा लगाता था। लास्ट 2-3 महीने में आप टेस्ट कितना दिए थे? मैं टेस्ट बहुत ज़्यादा दिया था, मतलब मैं हर रोज़ 2 टेस्ट देता था ऑलमोस्ट डेली। एक बायो का इंडिविजुअल टेस्ट देता था, और एक फुल सिलेबस टेस्ट देता था डेली। मैं टेस्ट तो बहुत ज़्यादा ही दिया था। हाँ, टेस्ट की तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं एनालाइज करना भी बहुत जरूरी है। होता है। उनमें गलतियां क्या आप कर रहे हो उनको लिखना, ताकि दोबारा वो गलतियां ना करो। लोगों ने देखा सरफराज भाई के 68 मार्क्स से 645 मार्क्स तक का सफर। उन्होंने उनके बोर्ड में 60% मार्क्स थे। तो आप लोग थोड़ा सा भी टेंशन ना लीजिए कि बोर्ड में मार्क्स कम हैं या कुछ इंग्लिश का भी इशू आ रहा। आपका हार्डवर्क, पैशन, कंटिन्यूटी ही मैटर करता है कि आप सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। पढ़ते रहें, खूब मेहनत करें, आप ज़रूर सिलेक्ट हो जाएंगे। और बस इतना ही कहूँगा मैं। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ इंक्वायरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।